हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल। सोमेश, कल भी आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे भारत और रोमानिया के जो रिश्ते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से मजबूत होते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा और वहां पर उन्होंने भी शिक्षा को कितनी मजबूती के साथ पेश किया, और उन्होंने खुद का उदाहरण भी पेश किया जो साफ तौर पर दर्शाता है कि शिक्षा किस तरह से बहुत ही जरूरी है और दोनों ही देशों के बीच में किस तरह से एक सेतु का काम कर रही है। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया दौरा काफ़ी मायनों में ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि 3 दशक के बाद कोई भारत का राष्ट्रपति रोमानिया पहुंचा हुआ है। और इन दौरे में सबसे प्रमुख जो यहाँ पर जो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई भारत और रोमानिया के बीच में, जिस तरह से व्यापार, रक्षा, शिक्षा, IT तमाम विषयों पर भी चर्चा हुई है। और विदेश मंत्रालय में अपने प्रेस वार्ता में इस बात का भी जिक्र किया कि दो देशों के बीच में जो व्यापार, शिक्षा और IT को लेकर जो यहाँ पर संबंध बने हुए हैं और आगे भी हम लगातार ये संबंध बना रहेगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यूक्रेन के समय, जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तब हमारे कई भारत के जो छात्र फंसे हुए थे, तो एक जो छात्र जो फंसे हुए थे उन्हें सफलतापूर्वक छात्रों को निकाला गया था। जब आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में भी, तो इसका भी विरोध रोमानिया भी किया था। दूसरी तरफ जब रोमानिया यूनिवर्सिटी में, जब यहाँ पर बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मान किया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात का जिक्र किया कि मैं एक आदिवासी इलाके से आती हूँ। और सबसे बड़ी बात थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए क्या संस्कृति की बात की, शिक्षा पर लगातार वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए, उसको हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे, किस तरह से काम करना है, इसके लिए एक रणनीति भी बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है, व्यापार को लेकर, शिक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, IT को लेकर, इन सारे विषयों पर हमको मिलकर काम करना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यात्रा काफी ऐतिहासिक रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दोनों देश आपस में लगातार मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं। सोमेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से दोनों देश एक दूसरे के साझेदार कैसे बन सकते हैं, और साथ ही जिस बिजनेस फोरम को संबोधित किया गया, उस बिजनेस फोरम में वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर दोनों देशों का खास फोकस है? देखिए, भारत और रोमानिया के बीच में जो बिजनेस जो सेक्टर फोरम पर जो चर्चा हुई, जो रोमानिया के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उस समय मौजूद थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो भारत के रहने वाले यहाँ पर रोमानिया में बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में उद्योग लगाए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर IT में काम करते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, शिक्षा की पढ़ाई काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, IT पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से जब दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध बने, जिस तरह से व्यापारिक जो चर्चा हुई, दोनों देशों के बीच में जो सहयोग आपस में बढ़े, दोनों देश आपस में किस तरह से काम कर सके, दोनों देशों के बीच में किस तरह से बेहतर संपर्क बन सके। हालांकि लंबे समय से भारत और रोमानिया के संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। रोमानिया और भारत दोनों दूसरे के हर रूप में मदद करते आ रहे हैं। जिस तरह से कल व्यापार समिट भी हुआ, उसमें भी इस बात की चर्चा हुई कि दोनों देश आपस में मिलकर हमें काम करना है, दोनों देशों के बीच में हम तमाम क्षेत्रों में हमें काम करना है, जिस तरह से व्यापार को बढ़ाया जा सके। और जिस तरह से 1.8 मिलियन जो दोनों देशों के बीच में एक साल में हमको पूरा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही देखने को मिली कि दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध है, लंबे समय से संबंध बना रहा है, और दोनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा ऐतिहासिक रहा है, और 3 दशक के बाद कोई भारत का राष्ट्रपति यह दौरा कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार ऊष्मता के नए स्तर को छूते हुए नजर आ रहे हैं भारत और रोमानिया के रिश्ते। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से